कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 12.1 है, यानी आपकी जो क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 12.1 है, उसके हम 4th यानी चौथे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो, यानी उन्होंने ये कहा कि जैसे आपके पास के कोई एक क्यूब के आकार का आपके पास कोई एक ब्लॉक है, जैसे कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर हमने एक जैसे एक जो कटोरी जो होती है, कटोरा जो होता है, वो आपका क्या होता है, अर्धगोले के आकार का ही होता है, वो उसके ऊपर हमने इसके ऊपर जो है रख दिया है। ठीक है कि नहीं। हेमीस्फीयर जो है शेप का अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो अर्धगोला इसके ऊपर जो रखा हुआ है, इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको पूरी तरीके से उसके ऊपर हमने रख दिया है तो जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतना ही अधिक से अधिक इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, यानी ये जो व्यास है, वो इसका हो सकता है। तो अधिक से अधिक व्यास उसका कितना हो सकता है, जितना ये आपका ये जो घन है इसकी जितनी ये जो लंबाई होगी, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर वो रखा हुआ है, तो उतनी ही उसकी क्या हो सकता है, उतना ही उसका व्यास हो सकता है। व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी आपकी जो दूरी है, ठीक है कि नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम व्यास बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर चित्र बना के बताता हूँ कि ये आपका वही कटोरा है, हेमीस्फेरिकल टाइप, यानी कि अर्धगोले के आकार का, तो ये जहाँ रखा होगा इतनी उसको लंबाई चाहिए होगी। ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है, वो ये वाली डिस्टेंस है, यही वाली दूरी है, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को हम व्यास बोलते हैं। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल एकदम फिक्स होगा, वो उसके ऊपर रखा होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है वो क्या है, आपके इस घन की ये जो लंबाई है, यानी जो भुजा है, उसके बराबर है। तो उतना ही इसका व्यास हो सकता है अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक इसका व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर इसका जो व्यास है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि डायामीटर इसका कितना हो सकता है, अधिक से अधिक 7 सेंटीमीटर हो सकता है आपका ये जो अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है, ये जो हेमीस्फीयर रखा हुआ है। ठीक, चलिए, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको करना क्या है कि ये जो ठोस बनकर तैयार हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस आकृति में आपको पहले तो एक घन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक क्यूब दिखाई दे रहा है। अगर हम पूरे के पूरे क्यूब का यानी पूरे के पूरे घन का जो उसमें जो 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो नीचे ऊपर दाएं बाएं जो आगे पीछे जो होते हैं, पूरे 6 फलक जो होते हैं, यानी जो 6 फेसेस जो होते हैं, उन सब का अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल सकता है, टोटल सरफेस एरिया मिल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कटोरा उसके ऊपर रखा हुआ है, यानी इसका ये जो एक फलक है उसके ऊपर ये रखा हुआ है, लेकिन उस पूरे फलक को पूरी तरीके से नहीं इसने घेरा है, क्योंकि ये आपका एक वृत्त के आकार का होगा, तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल इसमें इधर उधर चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल इसमें छूटा जरूर होगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखो क्या है, जैसे इसके ऊपर ये जो अर्धगोला रखा हुआ है, तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो घुमावदार वाला होगा उसको निकालना होगा। और हम क्या करेंगे, देखिए पूरे के पूरे ये जो आपका ये जो घन है, यानी ये जो क्यूब है, उसका पूरा हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें जोड़ देंगे ये जो आपका ऊपर जो रखा हुआ हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला है, उसका ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र वाला घुमावदार वाला, वो वाला क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ देंगे इसमें। लेकिन कहना सर मुझे एक बात बताओ, हमने तो जब पूरे घन यानी पूरे क्यूब का जब क्षेत्रफल निकाला था तो वो वाला क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ लिया है, जहाँ पर ये आपका ये जो कटोरा है जो अर्धगोला रखा हुआ है, तो वो तो हमें कम करना होगा। तो कितना कम करना होगा, अगर हम अर्धगोले को देखते हैं, जैसे कटोरे को देखते हैं, अगर गेंद को अगर हम देखते हैं तो वो ऊपर से वृत्त के आकार की होती है, तो वृत्त के आकार के बराबर ही इसने इस घन का यानी इस क्यूब का जो ऊपर वाला ये जो फेस है
ऊपर वाला ये जो फलक है उसका क्षेत्रफल उसने कवर कर रखा है और उसको निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो केवल उतना हम इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों में से क्या कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। ठीक है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, यानी ये जो घन है इसके आकार का पूरा क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे और साथ में अर्धगोले का ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो हम इसमें जोड़ देंगे। लेकिन हम कितना घटा देंगे, जो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है। आधार मतलब ये जो, जैसे ये देखो, जैसे ये आपका ये जो कटोरा सा बना हुआ है, तो देखो ये ऊपर ऊपर आपका वृत्त के आकार का होता है, उतना क्षेत्रफल इसने क्या कर रखा है, यहाँ घेर रखा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी हमें ये जो वृत्त वाला क्षेत्रफल है उतना उसमें से कम कर देना है। तो हमें इस ठोस का, ये जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो प्राप्त हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है इस डायग्राम को समझना। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम अपनी चीज़ों को इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। हम सबसे पहले अर्धगोले की अधिकतम व्यास, यानी घनाकार ब्लॉक की जितनी भुजा होगी उतना ही इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा, वो हम पहले पढ़ चुके थे, और वो कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। यानी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी की ये जो आपका ये जो क्यूब के आकार का ये जो ब्लॉक है इसका जितना ये जो साइड होगी उतना ही हो सकता है। यानी वो कितनी थी आपकी, 7 सेंटीमीटर थी। ठीक। अब हमें इसी अर्धगोले की, ये जो अर्धगोला आपका है, ये जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोले की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए। तो जितना उसका व्यास है, जितना उसका डायामीटर है, उसका आधा यानी कि बटे में 2 करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है, तो त्रिज्या यानी r हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हमने आपको बताया है कि ये ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद छात्रों हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कि इनके फॉर्मूलों को रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल होता है, यानी ये जो क्यूब जो होता है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6a। ए का मतलब होता है साइड, साइड यानी भुजा, और सब बराबर होती हैं, तो साइड का स्क्वायर कर दीजिए, 6 भुजा का स्क्वायर, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, ये है अर्धगोले के कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये जो घुमावदार वाला ये जो क्षेत्र होता है उसका, वो वाला क्षेत्रफल आपका जो घुमावदार वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो। ठीक है कि नहीं। और माइनस हमें करना है, माइनस हमें करना है क्या, पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले के आधार। आधार कैसा है हमारा, आधार मैंने आपको पहले बताया था, वो देखने पर इस तरीके से वृत्त के आकार का दिखता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, 6a स्क्वायर हमने लिखा, प्लस की जगह प्लस, ये देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, घट जाएगा, तो 1 पाई आर स्क्वायर आपका बचेगा। इतना करने के बाद अब वैल्यूज़ को हम रख देंगे, वैल्यूज़ रखेंगे हम यहाँ पे। देखो क्या था हमारा 6a स्क्वायर, तो 6a मतलब उसकी भुजा कितनी थी, 7 सेंटीमीटर की थी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। वो जो हमारा घन था, जो क्यूब था, उसकी जो भुजा थी वो 7 सेंटीमीटर की थी, तो उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस पाई, पाई मतलब 22/7 गुना आर कितना था, आर हमें पता था कि 7/2 था, उसका स्क्वायर करना है, तो 7/2 को 2 बार हमने गुना में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है कि नहीं। 6 की जगह 6 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 49, प्लस की जगह प्लस, और उसके बाद इतने को सॉल्व करने पर आपका 77/2 होगा। कहना कैसे होगा, देखिए आप इस 7 से इस 7 को, इस ऊपर वाले 7 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा ऊपर आपका बचेगा। अच्छा एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं, मैं इसमें आपको काट पीट के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न आपका कम हो जाएगा। 22/7, 7/2, 7/2। ठीक है जी। चलिए जिन बच्चों को नहीं आया होगा उनको आ जाएगा समझ में। एक है इस 2 से इस 22 को भी काट देंगे, तो देखिए यहाँ 11 का गुना 1 में करेंगे तो 11 ही आएंगे, और 11 का गुना 7 में करेंगे आप तो 77 यानी 77 हो जाएंगे। और नीचे क्या बचा रहेगा, 1 का गुना 1 में 1, और उसे 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2, यानी 77/2 यानी 77/2 आपका इतने को सॉल्व करने पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए आप 6 में 49 से गुना कीजिएगा तो 294 आएगा, और अपॉन में जब हम इस 77 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब होगा 38.5, यानी 2 से आप भाग करेंगे 77 में, 2 से आप भाग करेंगे 77 में। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर 3, 6, 1 आएगा, यहाँ पर 8 बार पढ़ेंगे, ये 16 होगा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 5 है 10, तो कितना आया है 38.5 यानी 38.5, ये रहा आपका
ठीक है कि नहीं। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ना आप सभी बच्चों को आता ही है, ठीक है कि नहीं। इसमें फिर भी हम आपको बता देते हैं, कुछ बच्चों को अगर नहीं आता है तो वो समझ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। 38.5। अब हम सभी जानते हैं कि इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर हम बाद में पॉइंट मान सकते हैं। और पॉइंट के इधर 294 है और पॉइंट के इधर 38 है, यानी ये संख्या आपकी बड़ी है। आप इसको यहाँ ऊपर लिखेंगे, इस वाली संख्या का पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे। राइट साइड में 5 है और लेफ्ट साइड में 38 है, ऊपर 0 यहाँ 0। आप इनको जोड़िएगा, 5 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे और यहाँ पर भी 3 आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये जो जवाब है आपका 332.5 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका, अतः इस ठोस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। हेंस सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देना है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस तरीके से ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है छात्रों, वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।